नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे अगस्त महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो स्कूल व्याख्याता RS सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज अपन पढ़ते हैं अगस्त का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राजस्थान परिदृश्य। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान परिदृश्य, जिसमें अपन का पहला बिंदु है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। अक्षय ऊर्जा निगम को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार मिले। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देश में सौर व अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना और स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार दिए गए। ये 5 पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पुरस्कार की बात करते हैं तो वो है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापित। देश में सर्वाधिक क्षमता किसमें? अक्षय ऊर्जा में राजस्थान देश में टॉप पर है। फिर दूसरा पुरस्कार किस प्रकार का है? अधिकतम सोलर पावर क्षमता स्थापना के लिए सौर ऊर्जा पावर प्लांट है वो सर्वाधिक स्थापना राजस्थान ने की है। यह भी पुरस्कार राजस्थान को मिला। नंबर 3 है अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2020-21 में बढ़ोतरी, यानी सर्वाधिक वृद्धि भी यहां हुई है। और किसमें? अक्षय ऊर्जा। सभी अभी तक ये अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा ये भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर बिंदु है जिसमें पुरस्कार मिला है सोलर पावर स्थापित क्षमता, सौर ऊर्जा पावर स्थापना में वृद्धि के लिए, पावर स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए। और 5वां बिंदु है सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना। सोलर कृषि पंप, सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप है वो स्थापित करने के लिए भी पुरस्कार मिला राजस्थान को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बिंदु है अपन का राजस्थान सोशल एवं परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का होगा गठन। कौन सी अथॉरिटी का गठन होगा? राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, इसका राजस्थान में गठन किया जाएगा। और क्या है ये अथॉरिटी? बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2022 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सर्वाधिक जवाबदेही। क्या है योजना? राज्य सरकार की योजना क्या है ये ऑडिट वाली? तो यह है जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही। सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। किसके माध्यम से? वो इसके माध्यम से। क्या है ये? राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। इस प्रकार की ये अथॉरिटी राजस्थान में गठित की जा रही है। नेक्स्ट करते हैं बात। अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर, सूचना तकनीकी विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ और PFM विशेषज्ञ और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसके बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी कर दी गई। राजस्थान सरकार ने एक हस्तशिल्प की नीति जारी की है, जो हाथ से बनने वाले कुछ सामग्रियां हैं, हाथ से जो बनाते हैं उनके लिए जो हथकरघा है, हस्तशिल्प उद्योग है, उनको विकसित करने की ये योजना है। ये नीति जारी की गई 2022 में। राज्य मंत्रिमंडल ने यहां पर तारीख इंपोर्टेंट रहेगी 27 अगस्त 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। इसका अनुमोदन कर दिया गया। इससे हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प, विलुप्त होने वाली हस्तकलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, उनके लिए प्रयास किए जाएंगे। हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेला में हिस्सा लेने में सहायता और क्राफ्ट विलेज में सुविधाओं का विस्तार और हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाइन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापित जैसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें होंगे। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
नेक्स्ट बिंदु पर करते हैं बात अपन। महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। महिला समानता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। कौन सी निधि? राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। महिला समानता दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 26 अगस्त 2022 को किया। कब किया गया? 26 अगस्त 2022। इस महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की 5 दिवसीय श्रृंखला 23 से 27 अगस्त 2022 के क्रम में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 को किया गया। तो यह है, आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत महिलाओं सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली ये राजस्थान महिला निधि का गठन कर रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य के लिए राजीविका कम्युनिटी कैडर की 8 महिलाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। समूह एवं महिलाओं के ऋण चेक वितरित किए गए इसमें, और स्वयं सहायता समूह के उत्पादन ऑनलाइन बिक्री अमेजोन के माध्यम से हो पाएगी इसमें। और उड़ान योजना के द्वितीय चरण के लिए 600 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया। सभी जिलों में क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी लागू कर दी गई। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। इस प्रकार की नीति लाने वाला, तेलंगाना के बाद में ऐसी निधि स्थापित करने वाला महिला सहायता निधि के लिए राजस्थान है, वो तेलंगाना के बाद में दूसरा है। इससे पहले तेलंगाना ये निधि ला चुका है। महिला निधि की स्थापना के लिए ये तेलंगाना है ना, वो पहला है और राजस्थान दूसरा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की 1.42 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की गई। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए राजीविका कम्युनिटी कैडर की 8 महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। राजीविका कम्युनिटी कैडर की 8 महिलाओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत। राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। राजस्थान में डिजिटल तकनीक आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान को IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग आयोजित 3रे इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ये 3रा इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पुरस्कार जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने उक्त कॉन्क्लेव में 25 अगस्त 2022 को ग्रहण किया। राजस्थान द्वारा किए गए कार्य, राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गांवों में IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। जल जीवन मिशन, ये किसके तहत हो रहा है कार्यक्रम? ये हो रहा है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर जिले के 15 गांवों में नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई। बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है राजस्थान में। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में राज्य में इस बार बजट में यह घोषणा की गई कि राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की राशि अगस्त 2022 में प्रदान की गई। कितनी राशि?
83 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कितनी बालिकाओं महिलाओं को? 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को। कौन सी योजना है? तो योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये योजना कौन से बजट में घोषित की गई? बजट घोषणा थी ये 2022-23 में। तो यह है इसमें बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना से लाभान्वित होगी कितनी बालिकाएं? 36,300। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 36,300 बालिकाएं लाभान्वित होगी। बालिकाएं एवं महिलाएं, बालिकाएं एवं महिलाएं, जो राज्य सरकार करेगी इसमें फीस की पुनर्भरण। राज्य सरकार इसकी फीस वसूली, फीस है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें कितने रुपए कुल स्वीकृत किए गए? तो 14.83 करोड़ रुपए कुल स्वीकृत किए गए। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये भंवर सिंह भाटी। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इस योजना के बारे में क्या तथ्य है? योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय व विश्वविद्यालय नहीं जा सकती है, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। वो पुनर्भरण फीस है वो राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में अगर कोई महिला या बालिका स्नातक स्तर का कोर्स करना चाहती है दूरस्थ शिक्षा से, तो इसके लिए कितनी महिलाओं को, बालिकाओं को फायदा मिलेगा? तो इसके लिए कुल सीटें रखी है स्नातक स्तर के लिए सीटें हैं 16,000 सीटें हैं। वो मुफ्त वो शिक्षा ग्रहण कर सकती है बालिकाएं महिलाएं। 16,000 है वो मुफ्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर सकती है स्नातक स्तर की। और स्नातकोत्तर अगर करती है कोई, तो स्नातकोत्तर के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 5300, 5,300 है वो स्नातकोत्तर की सीटें हैं। और डिप्लोमा कोर्स के लिए है 10,000 और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है 3,000 और सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए 2,000 सीटें रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई। मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई। कितने है? ये 29वें। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को मथुरादास माथुर अवार्ड किन्हें दिया जाता? ये अवार्ड किनको दिया जाता? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को। राजस्थान के क्रिकेटर हैं सर्वश्रेष्ठ, उनको ये पुरस्कार दिया जाता। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले मथुरादास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण की घोषणा अगस्त 2022 में की गई। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन पूर्व रणजी, उसके आधार पर किया जाएगा। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेट आहूजा की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में ये चयन समिति किसकी अध्यक्षता में थी? तो पूर्व रणजी खिलाड़ी है वेट आहूजा, इनकी अध्यक्षता में ये समिति, चयन समिति बनाई गई। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ये सम्मानित होंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से इनको सम्मानित किया जाएगा। 29वें मथुरादास अवार्ड के लिए निम्न खिलाड़ियों को वर्गवार श्रेणी में क्रिकेटर हेतु चुना गया है। तो इसमें देखते हैं सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी इसमें सम्मानित होंगे। कौन सा पुरस्कार मिलेगा अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में? तो मथुरादास माथुर अवार्ड मिलेगा। ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में मिलता है राजस्थान में। फिर जूनियर वर्ग में है अनिरुद्ध सिंह। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को ये मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाएगा। और सब जूनियर, उससे भी छोटे सब जूनियर श्रेणी में रोहन राजभर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? मथुरादास माथुर अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अनिकेत चौधरी को 2013 में भी पुरस्कार की सीनियर कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। ये तीनों चेहरे हैं जिनको मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान के क्रिकेटरों को दिया जाने वाला ये अवार्ड है मथुरादास माथुर अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा मंत्री ने किया वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण। राठौड़ वीर दुर्गादास जोधपुर के सालवा गांव के, इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये इनका मूर्ति का अनावरण किया गया, प्रतिमा लगाई गई इनके गांव में, पुस्तैनी गांव सालवा में इनकी प्रतिमा लगाई गई। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सालवा कल्ला गांव में साहस, शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। कब किया? तो 13 अगस्त 2022 को किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की इस बार कितनी जयंती मनाई गई? वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। दुर्गादास राठौड़ की पंच धातु से निर्मित ये मूर्ति
12 फीट ऊंची है। यह है दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति, जिसका अनावरण किया गया राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, जिन्होंने अनावरण किया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान डीजी फेस्ट 2022। राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किस क्षेत्र में, तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कब किया गया? राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को किया गया। 19-20 अगस्त 2022 को 19-20 अगस्त, ये लिखा है 19-20 अगस्त 2022। कहां किया गया? तो जयपुर में किया गया। राजस्थान डीजी फेस्ट ये जयपुर में किया गया 19-20 अगस्त 2022 को। राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से किसके द्वारा यह आयोजित हुआ? डीजी फेस्ट 2022, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 19 से 20 अगस्त 2022 को आयोजित हुआ। जयपुर में इसका आयोजन हुआ। आयोजन करवाने वाले कौन है? तो राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इसकी ओर से यह आयोजन हुआ। 2 दिवसीय ये आयोजन था। बहुआयामी डीजी फेस्ट की उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था? युवाओं, स्टार्टअप, निवेशकों, कॉरपोरेट्स और भागीदारों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना और बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के साथ बातचीत और सहयोग की सुविधा प्रदान करना था। आरकेट का उद्घाटन, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है ये? स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के उद्देश्य से राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। क्या है? आरटेक्ट क्या है ये? आरकेट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए है ये। किस लिए? रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। और पूरा नाम क्या है इसका? राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर। इसका उद्घाटन क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। आरकेट, जिसका शॉर्ट नाम है आरकेट स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की थी। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। आरकेट मतलब राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर। आरकेट को वर्ष 2022 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत, किस अधिनियम के तहत ये आरकेट है? राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान के संरक्षण में स्थापित किया गया। किसके द्वारा है? इस संस्था के द्वारा स्थापित है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा यह स्थापित किया गया आरकेट। क्या है आरकेट? आरकेट है राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर। यह कार्य भी डीजी फेस्ट के द्वारा के माध्यम से ही संभव हो रहा है। नेक्स्ट, डीजी फेस्ट के बारे में और आगे महत्वपूर्ण तथ्य है राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 के बारे में। और क्या तथ्य है उनके बारे में बात करते हैं। वेब माई वे फ्रेमवर्क, क्या है ये? राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। ये राज्य के क्षेत्र का अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब माई वे फ्रेमवर्क। वेब माई वे, क्या है सॉफ्टवेयर का नाम? वेब माई वे। तो क्या है ये वेब माई वे? राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, राज्य के क्षेत्र का वेबसाइट बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत ही कम टाइम में बनाई जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वेबसाइट का निर्माण करने वाले, ये राज्य की वेबसाइटों का निर्माण करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। राज्य के वेबसाइट है उसका निर्माण करेगा, कम टाइम में निर्माण कर देगा। सॉफ्टवेयर का नाम है वेब माई वे का लोकार्पण किया है। विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन। नाम क्या है? विस्रोन। भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है, जिसका प्रदर्शन राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में किया गया। किसका प्रदर्शन किया गया? तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखो, ये देखिए इनका प्रदर्शन हो रहा है ड्रोन का। विस्रोन नाम का ड्रोन है ये। भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन
पहला आकर्षित ड्रोन है जिसका प्रदर्शन डिजी फेस्ट में किया गया। नेक्स्ट अपन का बिंदु है प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ। तो क्या है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के? देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का एक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसका अपन नाम पढ़ चुके हैं। क्या नाम है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। तो क्या इसका मोटो वगैरह क्या है? तो हिट राजस्थान फिट राजस्थान, हिट राजस्थान फिट राजस्थान। तो और डिटेल से अपन बात करते हैं। राजस्थान में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की पहचान व उन्हें निखारने, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के तहत प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का राज्य स्तरीय शुभारंभ जोधपुर जिले, राज्य स्तरीय पूरे राजस्थान का शुभारंभ कहां से किया गया? ये जोधपुर जिले से किया गया। जोधपुर जिले के पाल गांव से पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय ये ओलंपिक खेलों का शुभारंभ जोधपुर के पाल गांव पशु मेला मैदान में, पशु मेला मैदान में इस तिथि को किया था। कौन सी तिथि? इस तिथि को याद रखना, इस तिथि खराब हो जाएगी नहीं तो। वो तिथि है ओलंपिक खेल राजस्थान में प्रारंभ होते हैं ग्रामीण ओलंपिक पाल गांव जोधपुर से 29 अगस्त 2022 को। क्या है 29 अगस्त? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 29 अगस्त को राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज होता है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए मशाल रैली को मुख्यमंत्री द्वारा 29 मई 2022 को जयपुर से रवाना किया था। मशाल जयपुर से 29 मई को प्रारंभ हो गई थी और प्रारंभ हुए हैं 29 अगस्त से। नेक्स्ट बात करते हैं 29 अगस्त से 5 अक्टूबर, इनका आयोजन कब से कब तक होगा? 29 अगस्त से शुरुआत है, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक ये चलेंगे। इस दौरान 4 चरणों में ये आयोजित होंगे। पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से यानी शुरुआत की तिथि से 1 सितंबर तक होगा। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर को। जिला स्तर पर इसका आयोजन 22 से 25 सितंबर को और राज्य स्तर पर 2 से 5 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में विभिन्न स्तर पर 6 खेल प्रतियोगिताएं, कितनी खेल प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित होगी? 6 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिनमें कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल इन पुरुषों का और खो खो महिलाओं में। ये 6 खेलों में इनका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था शेरू। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर शेरू था, शेरू। और शुभंकर शेरू और थीम क्या है? शुभंकर तो है शेरू और थीम सॉन्ग, इसका थीम सॉन्ग है चलो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। चलो चाला रे साथीड़ा, चलो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। 22 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। ये 22 अगस्त 29 अगस्त को शुरुआत हुई, उससे पहले 22 अगस्त को ये लॉन्च किया गया। एक तो शुभंकर शेरू को और ये थीम सॉन्ग चलो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला, ये दोनों 22 अगस्त को लॉन्च किए गए। ग्रामीण ओलंपिक में कितने वर्ष वाले भाग ले सकते हैं? तो 15 से 70 वर्ष तक, 15 से 70 वर्ष की आयु के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। 70 वर्ष तक बूढ़े भी शामिल हो सकते हैं। इस ग्रामीण ओलंपिक खेल पर राज्य सरकार लगभग कितने रुपए खर्च करेगी? तो राज्य सरकार इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती कृष्णा पूनिया खेल परिषद की, राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदेश के 6 शहरी क्षेत्र में खनिजों के विपुल भंडार मिले।
छह ऐसे कौन से शहर है जहां पर खनिज मिले हैं, कौन कौन से खनिज कितनी मात्रा में मिले हैं, ये याद रखना की अपन को जरूरत नहीं है। अपन को ध्यान रखना जयपुर शहरी क्षेत्र में कौन सा खनिज मिला है, तो वो मिला है सैंडस्टोन। जयपुर में मिला है सैंडस्टोन। ये छोड़िए कितना मिला। जैसलमेर में क्या मिला, जैसलमेर में पीला चूना पत्थर। ये तो अपन को पहले से पता है कि पीला चूना पत्थर, पीला पत्थर, पीला संगमरमर अगर कह दे तो जैसलमेर का है। और अजमेर में क्या है, अजमेर, अजमेर में मिला है एक तो ग्रेनाइट और दूसरा है चेजा पत्थर। ग्रेनाइट और चेजा पत्थर है वो मिला है अजमेर में। बीकानेर में क्या मिला, बीकानेर बॉल कले, बॉल कले और फायर कले ये तो पहले भी थे। बॉल कले, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड इसका उपयोग कांच उद्योग में होता है। बजरी और ग्रेवल, बजरी ग्रेवल, सिलिका सैंड और बॉल कले कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं बीकानेर में। भीलवाड़ा में क्या मिला है, लोहा अयस्क, भीलवाड़ा में लोहा अयस्क और मेसनरी स्टोन, मेसनरी स्टोन और लोहा अयस्क मिले हैं भीलवाड़ा में। तो जयपुर में क्या मिला, सैंड स्टोन। जैसलमेर में पीला चूना पत्थर, अजमेर में ग्रेनाइट और चेजा पत्थर, बीकानेर में बॉल कले, सिलिका सैंड, बजरी और ग्रेवल, भीलवाड़ा में लोहा अयस्क और मेसनरी स्टोन। ये नए खनिज मिले हैं इन 5 जिलों में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसमें बनाया राजस्थान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसमें बनाया है, तो देखते हैं अभी। राजस्थान के बच्चों ने बनाया देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने, कितने, राजस्थान के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन कर, देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन कर 12 अगस्त को, ये तिथि कौन सी है, राष्ट्रीय युवा दिवस वाली तिथि है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2022 को विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस कार्यक्रम में सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य के शिक्षा विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग 12 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजे एक साथ एक लय में 6 देशभक्ति गीतों का गायन किया गया। विश्व रिकॉर्ड के लिए गाए गए 6 देशभक्ति गीतों में कौन कौन से गीत थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक तो, और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और ये झांकी हिंदुस्तान की। फिर है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और इसके अलावा वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया गया, जनगण, लास्ट में ये राष्ट्रगान गाया गया। ये कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से, ये 12 अगस्त की घटना है। कब हुआ ये आयोजन, प्रातः 10 बजे सभी स्कूली बच्चों द्वारा 9 से 12 तक कक्षाओं के स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए। और ये 12 अगस्त की बात है। तो शुरुआत हुई इसमें कार्यक्रम की वंदे मातरम गीत से और समापन हुआ जनगण मन राष्ट्रगान से समापन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक, राजस्थान के 2 अधिकारी है उनको राष्ट्रीय नागरिक सम्मान मिला है, राष्ट्रीय स्तर का नागरिक सम्मान मिला है। ये घोषणा 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी 75 वर्ष पूर्ण हुए तो 76वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त 2022 को की गई, जिसमें अलवर जिले के कलेक्टर और नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जितेंद्र कुमार सोनी, अलवर जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और दूसरे व्यक्ति है जगदीश प्रसाद रावत। अलवर के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और दूसरे व्यक्ति है जगदीश प्रसाद रावत। क्या है जगदीश प्रसाद, उप नियंत्रक है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जितेंद्र कुमार सोनी जिन्हें राष्ट्रपति महोदय ने नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, किस लिए, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। दूसरे व्यक्ति है जो है, पहले थे
जितेंद्र कुमार सोनी, दूसरे हैं जगदीश प्रसाद रावत। जगदीश प्रसाद रावत, इन्होंने क्या कार्य किया, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक देने की घोषणा की गई। इनका योगदान किसमें, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन सराहनीय उत्कृष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को ट्रैवलर अवार्ड। राजस्थान के दो दुर्ग है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ये है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये दीवारें, ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्पष्ट दिख रहा है आपको विजय स्तंभ, और ये है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इन दुर्गों को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ट्रैवलर अवार्ड मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके राजस्थान को एक बार फिर पुरस्कार मिला। इस बार प्रदेश के कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, तो राजसमंद में कुंभलगढ़ स्थित है, और कुंभलगढ़ राजसमंद स्थित, और चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, नाम क्या रखना, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किन दो किलों को, तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्गों को। कौन सा पुरस्कार, नाम क्या है, नाम है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश भर में नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक ये आयोजन किया गया। नेक्स्ट बिंदु है बीसी सखी। क्या है बीसी सखी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका से जुड़ी हजारों महिलाएं जो राजीविका से जुड़ चुकी है, वो बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के रूप में, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट यानी बीसी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट मतलब बीसी सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। वो महिलाएं बैंक संबंधी सेवाएं देगी। इस संबंध में राजीविका तथा विभिन्न बैंकों के मध्य बीसी सखी लगाने के लिए, विभिन्न बैंकों के मध्य क्या होगा, बीसी सखी लगाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने अगस्त को, 25 अगस्त को। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी। इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 को प्रस्तावित, कहां प्रस्तावित है, जयपुर में। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत ये तो होना है राजस्थान में, जयपुर में होना है इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जयपुर में 7-8 अक्टूबर को ये होगा, आगामी अक्टूबर में ये होगा। इससे पहले दिल्ली में क्या हुआ, नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कितने अगस्त को, 24 अगस्त को किया गया। कहां पर, दिल्ली में। और इन्वेस्ट राजस्थान 2022 ये कहां होगा, ये होगा जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण क्या है ये, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी। किसकी, जोधपुर में पीठ स्थापित होने वाली, स्थायी पीठ स्थापित होने वाली है, तो वो है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। इसकी स्थायी पीठ एक जोधपुर में स्थापित होगी, इसकी वो मंजूरी दे दी गई है। कब दे दी गई, 24 अगस्त को। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्काउट एंड गाइड जम्मूरी। ये स्काउट गाइड का विश्व स्तर का जो सम्मेलन होता है उसे बोलते हैं जम्मूरी। ये जम्मूरी कहाँ आयोजित होने वाली है, अगले वर्ष ये आयोजित होने वाली है 4 से 10 जनवरी 2023 को रोहटवाली में। स्काउट एंड गाइड की सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्काउट एंड
गाइड जमुरी, ये जमुरी है कहाँ आयोजित, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की जमुरी है, वो आयोजित होने वाली है। और आयोजन कब होगा, 4 से 10 जनवरी 2023 को, 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली जिले के रोहट में ये आयोजन होगा। राजस्थान को 66 साल बाद राष्ट्रीय जमुरी का ये आयोजित करने की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट है रणबीर सिंह। कौन है रणबीर सिंह, ये रणबीर सिंह, इनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रसिद्ध रंगकर्मी रणबीर सिंह, प्रसिद्ध रंगकर्मी रणबीर सिंह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। स्वर्गीय रणबीर सिंह ने देश के नाट्य आंदोलन में पारसी थिएटर को उसके मौलिक स्वरूप में नाट्य कलाकारों और दर्शकों के बीच लाने का काम किया। उन्होंने पारसी थिएटर की विविध कलाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के साथ ही राजस्थान में मॉडर्न थिएटर को आगे लाने में अहम भूमिका निभाई है। किसने, तो वो है रणबीर सिंह। नेक्स्ट है तनिष्का श्रीवास्तव। तो तनिष्का श्रीवास्तव का राजस्थान में क्या वर्तमान में ये चर्चा में क्यों रही, तो यह है जयपुर की तनिष्का श्रीवास्तव, जयपुर की 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना। तो अपन को पूछा जाएगा तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो है जयपुर से, और इसका संबंध किस कला से है, तो कथक नृत्यांगना है ये तनिष्का श्रीवास्तव। तो तनिष्का श्रीवास्तव कथक नृत्यांगना है। कथक नृत्यांगना ने क्या किया, तो दुबई में एक आयोजन हुआ, दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मेंस आर्ट में स्वर्ण पदक जीता। कहां आयोजित हुआ, दुबई में। क्या, 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें क्या स्वर्ण पदक इसने जीता है। किसने, तनिष्का श्रीवास्तव। कहां की है, जयपुर की 12 वर्षीय जो कथक नृत्यांगना है। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा आयोजन करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कनकांचल एवं आदि बद्री पर्वत क्षेत्र। तो कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ, ये राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा भरतपुर, कहाँ ये, भरतपुर जिले की कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र को किस में शामिल कर दिया, वन भूमि में परिवर्तित कर दिया इस क्षेत्र को। इस संबंध में यह आदेश जारी कर दिया गया। सामाजिक समरसता अभियान। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में सामाजिक समरसता के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। क्या पृष्ठभूमि है इसकी, हाल ही में जालोर में, हाँ, कौन सा अभियान, राजस्थान समरसता अभियान शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, जालोर की घटना, जालोर में एक अध्यापक द्वारा बच्चे को पीटना और उसकी मृत्यु हो जाना, ये इसकी पृष्ठभूमि है। जालोर में स्कूल अध्यापक द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद में उसकी जो मौत हो जाती है, ये मौत की घटना हो जाती है। उसके बाद में प्रदेश सरकार है वो सामाजिक समरसता कायम करने के लिए आवश्यकता महसूस कर रही है। अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले संभावित कार्य, ऐसा अभियान है जिसमें क्या क्या कार्य होंगे। सामाजिक समरसता अभियान, इससे जुड़ी है जालोर जिले की घटना, स्कूली बच्चे की मौत की घटना टीचर द्वारा पिटाई के बाद में। इसकी समरसता अभियान की पृष्ठभूमि क्या है, तो ये बालक की घटना। अब इसमें कार्यक्रम में होगा क्या, बच्चों के साथ खाने पीने, बैठने, कार्य करने सहित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने के लिए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के हितधारकों को प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, यानी सद्भावना लाने का कार्य किया जाएगा। खाने पीने, साथ खाने, बच्चों के साथ खाने पीने, बैठने, कार्य करने सहित विभिन्न प्रकार के किसी भेदभाव नहीं करने के लिए उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग एक इसके लिए प्रेरित करने का कार्य करेगा। दूसरी बात है अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत
जिला और ब्लॉक स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समितियों की बैठकों का आयोजन होगा। किस स्तर पर? जिला और ब्लॉक स्तर पर इनकी समितियों की बैठकें आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ये अभियान है 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। तो ये है 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक ये चलेगा। और इसमें क्या दे रखा है? म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव, म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव, टीबी से बचाव करें और अपनों का ख्याल करें। तो यह है अभियान। संचालन कौन कर रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार ये संचालन कर रही है। अभियान का संचालन क्षय उन्मूलन यानी मुक्ति, किससे? क्षय मतलब टीबी रोग, इन क्षय रोग कह सकते हैं, कार्यक्रम के तहत ये संचालित हो रहा है। उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2025 तक राज्य में क्षय उन्मूलन लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। 2025 ये इसमें याद रखने की बात है। समय माता क्षेत्र कहाँ है? ये समय माता क्षेत्र क्यों चर्चा में रहा अभी? तो समय माता क्षेत्र ये है बांसवाड़ा जिले का, बांसवाड़ा जिले का समय माता क्षेत्र जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जिसे अब इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समय माता क्षेत्र बांसवाड़ा को इको टूरिज्म के रूप में एक बड़ा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वन विभाग की ओर से बांसवाड़ा शहर के निकट स्थित समय माता की पहाड़ी पर पौधरोपण कार्यक्रम में 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। इस प्रकार समय माता, भंडारिया हनुमान जी, कलेटिया भैरव, कागदी फॉल, सिंहपुरा, चाचा कोटा को जोड़कर इको टूरिज्म ट्रैक बनाया जाएगा। किस जिले में है ये है बांसवाड़ा जिले से संबंधित। तो समय माता क्षेत्र यह है बांसवाड़ा जिले से संबंधित इको टूरिज्म में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूरों को, किसके लिए है ये है किसानों और खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय या फिर मंडी में काम करते समय दुर्घटना से जो मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की ये योजना है। नाम क्या है? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। तो इस योजना के तहत खेत में काम करते समय जहरीले जानवर के काटने से किसान की शारीरिक क्षति होने पर इसमें मदद की जाएगी। किसान या कृषक मजदूर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मानिनी कौशिक। कौन है मानिनी कौशिक? यह है जयपुर की मानिनी कौशिक ने जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 20वीं राजस्थान राज्य राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2022 की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो कौन है? इसका नाम है मानिनी कौशिक। यह है जयपुर की मानिनी कौशिक ने जयपुर में जगतपुरा में यह आयोजन हुआ था 20वीं राजस्थान राज्य पिस्टल चैंपियनशिप 2022। व्यक्तिगत स्पर्धा में इसने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इसमें श्रेणी कौन सी है इसकी? तो बात करते हैं अपन। सुश्री कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन महिला प्रतिस्पर्धा और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर इसमें याद रखें। रूपखेड़ा और तांबेसरा 2 स्थान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ क्या मिला है, कहाँ किस जिले से संबंधित है और कौन सा खनिज मिला है, तो ये ध्यान रखना। रूपखेड़ा, नाम क्या है, रूपखेड़ा और तांबेसरा, रूपखेड़ा और तांबेसरा, ये है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में रूपखेड़ा और तांबेसरा दो ब्लॉक में क्या मिला है, मैगजीन मिला है, मैग्नीज खनिज मिला है, मैग्नीज खनिज के भंडार मिले हैं। कहां पर, मैग्नीज वैसे भी राजस्थान में पहले बांसवाड़ा में ही मिलता, अब दो ब्लॉक और मिले हैं। ब्लॉक के नाम है रूपाखेड़ा और तांबेसरा, रूपाखेड़ा और तांबेसरा ये ब्लॉक है मैग्नीज उत्पादन के लिए नए भंडार मिले हैं, मैग्नीज के खोजे गए। किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले के कालाखूंट मैग्नीज ब्लॉक, ये पहले से है, मैग्नीज बांसवाड़ा में कालाखूंट में पहले से मिल रहा है, और नए मिले हैं रूपाखेड़ा और तांबेसरा में। कालाखूंटा मैग्नीज ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए सफल ई नीलामी के बाद रूपाखेड़ा और तांबेसरा ब्लॉक में कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की जा रही है, यानी ये नए ब्लॉक मिले हैं, ये ध्यान रखना। वस्तुतः बांसवाड़ा व राजसमंद में मैग्नीज के भंडार हैं। बांसवाड़ा राजस्थान में वर्तमान में कहा है, बांसवाड़ा और राजस्थान ये राजसमंद में मैग्नीज कितने 20 मिलियन टन भंडार खोजे गए हैं। बांसवाड़ा के कालाखूंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवागांव, यहाँ करीब 17 मिलियन टन भंडार की संभावना है। राजसमंद के नगाड़िया में 2 ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भंडार मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किसकी योजना है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग की जा सकती है। ये किन के लिए है, यहां आप देख सकते हैं बजट घोषणा ये थी 2021-22 में। अनुप्रति कोचिंग योजना है, बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेना है और सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ध्यान रखना इसमें जनरल नहीं है, SC, ST, OBC, MBC और EWS इसमें शामिल है। इसमें कक्षा 11-12 में एकेडमिक कोर्सेज हेतु तथा कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। इस क्रम में 5-5 हजार छात्र छात्राएं प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे, यानी 1 साल में 10,000 छात्र है वो लाभान्वित होंगे। 5,000 छात्र और 5,000 ही छात्राएं इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022-23 के राज्य बजट में की गई ये घोषणा है। योजना के बारे में क्या है योजना, चिरंजीवी परिवारों की महिला डिजिटल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे, स्मार्टफोन दिए जाएंगे सरकार द्वारा फ्री में। वो डिजिटल महिलाओं को क्या कर दिया जाएगा, डिजिटल कर दिया जाएगा। किन को दिया जाएगा, तो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट और 3 वर्ष यानी इंटरनेट डाटा भी मिलेगा। इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ ही स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन महिलाओं को दिया जाएगा। फोन में 3 वर्ष तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और SMS की सुविधा भी रहेगी, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। कंपनी का चयन देश की 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने रुचि इसमें दिखाई है। देश की 3 प्रमुख कंपनियां इसमें आगे आई है। ये बजट घोषणा थी कौन सी, ये मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ये बजट घोषणा है 2022-23 बजट घोषणा है। ये मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा। चिरंजीवी योजना की 1,33,00,000 महिला मुखियाओं को 1,33,00,000 महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्शन
के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोगामेडी मेला। हाल ही में भाद्रपद महीने में गोगामेडी का मेला आयोजित हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। गोगामेडी मेले हनुमानगढ़ में है। ये गोगामेडी मेले का शुभारंभ 11 अगस्त 2000, ये तारीख नहीं पूछी जाती, 2022 को देवस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 5 पीरों में से एक लोक पूज्य देवता गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष गोगामेडी में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, पूर्णिमा तो शुक्ल लिखने की जरूरत नहीं है, श्रावण पूर्णिमा से लेकर यानी ये रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से लेकर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा 1 महीने तक, पूरा भादवा महीना तक ये मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर सुधी राजीव। प्रोफेसर सुधी राजीव, राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर हरदेव जोशी पत्रकारिता, देखो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर में स्थापित है ये हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय ना 2012 में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय की कहानी भी गजब की है। क्या कहानी है? 2012 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बाद में 2013 के बाद में, दिसंबर के बाद में बनती है वसुंधरा राज्य की सरकार और इसमें ये विश्वविद्यालय है वो बंद कर दिया गया। अब पुनः अशोक गहलोत सरकार ने इसे वापस शुरू किया है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? प्रोफेसर राजीव, प्रोफेसर सुधी राजीव, प्रोफेसर सुधी राजीव है वो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। किसके द्वारा ये नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? तो राज्यपाल होता है कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इसके भी कुलपति नियुक्त हुए हैं। एक तो हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ये जयपुर, इसके कुलपति बने हैं सुधी राजीव, और इसके अलावा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति बने हैं प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। कहाँ? तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मधुकर गुप्ता। कौन है मधुकर गुप्ता? मधुकर गुप्ता सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी मधुकर गुप्ता को राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराने वाले कौन होते हैं? राजस्थान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की? राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मधुकर गुप्ता को, मधुकर गुप्ता को जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है, इन्हें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया? OP मेहरा का। PS मेहरा, OP मेहरा है, OP मेहरा का स्थान लिया है, जिनका हाल में ये कार्यकाल है वो समाप्त हो गया, इनका स्थान लिया है। इस पद पर मधुकर गुप्ता का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु अर्थात 17 सितंबर 2025 तक। अपन को ये याद नहीं रखना 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर रहेंगे, 2025 तक रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष नियुक्त किए। प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी यह है अपन की जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो यह है बीनाका मालू। बीनाका मालू को संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये फिल्म निर्मात्री एंकर है। बीनाका मालू है वो फिल्म निर्मात्री है और एंकर भी है। इसे जोधपुर संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी संस्था है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, इसके अध्यक्ष बने हैं इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष है। संस्कृत अकेडमी जयपुर के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सरोज कोच्चर।
डॉक्टर सरोज कोचर, संस्कृत अकादमी जयपुर सरोज कोचर, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, ब्रज भाषा अकादमी भी कहा है जयपुर, और इनके अध्यक्ष बने हैं रामकृष्ण शर्मा, भरतपुर के हैं रामकृष्ण शर्मा, वो इनके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, है कहां पर ये? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। ध्यान रखना, भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इनके अध्यक्ष किसे बनाए हैं? शिवराज छंगाणी को, शिवराज छंगाणी को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ है? उर्दू अकादमी है जयपुर में। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर हुसैन रजा खान। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष है जयपुर के हुसैन रजा खान को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड अप में क्या क्या बिंदु है अपने सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 क्या बनाया है? जमाकर्ताओं, इन बैंकों में जमाकर्ताओं उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए राजस्थान, उनके लिए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी संबंधी एक प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव का अनुमोदन किया है 2022 को। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर में थिएटरों में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित एक फिल्म है, ऑस्कर विनर फिल्म है, फिल्म का नाम है गांधी, का निःशुल्क प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये क्या है? आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर में, पूरे संपूर्ण राजस्थान में थिएटरों में रिचर्ड एटनबरो द्वारा एक निर्देशित फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है, ऑस्कर विनर फिल्म है गांधी, का निःशुल्क प्रदर्शन किया जा रहा है राजस्थान में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किसके द्वारा है ये? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है कहां पर? ये है उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित भक्ति चित्रों पर आधारित कला प्रदर्शनी, भक्ति चित्रों पर आयोजित कला प्रदर्शनी, नाम क्या है? भक्ति कला प्रदर्शनी, का आयोजन अगस्त 2022 में राजभवन जयपुर में किया गया, राजभवन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप। 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप में कुणाल शर्मा ने स्मॉल बोर 3 पोजीशन 22 राइफल इवेंट में जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। ध्यान इतना रखना, इसमें 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है किसने? कुणाल शर्मा ने। बस इतना ध्यान रखना इसमें, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था अपन का राजस्थान करंट अफेयर्स तो अगस्त महीने का, और नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर आएंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों का करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।